गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30 और आज दिनांक है 11 सितंबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। बेटा, आज की इस वर्कशीट में हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे हमने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा ना कभी सुना। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम कहते हैं टिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? टिग्नोमेट्री। ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन। गॉन का मतलब होता है भुजा। और मैट्रन। मैट्रन का मतलब होता है माँ। तो टिग्नोमेट्री में हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं और उनके कोणों के बीच में क्या संबंध है, उससे संबंधित हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है बेटा। तो टिग्नोमेट्री में सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये शब्द ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज। टिग्नोमेट्री में आपको सब जगह कैसा त्रिभुज मिलेगा? समकोण त्रिभुज मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा एक शब्द हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको इंग्लिश में कहते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो है ये क्या है? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर यहाँ पर आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। यहाँ बी पर क्या है? समकोण है। तो आप बता सकते हो कि ये जो कोण ए है और ये जो कोण सी है, ये किस प्रकार के कोण होंगे? सोचो जरा। अगर एक कोण समकोण है तो बाकी के दो कोण कैसे होंगे? बाकी के दोनों कोण न्यून कोण होंगे। एकदम सही। कैसे होंगे? न्यून कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब एक कोण तो 90 हो गया, तो यानी कि इन दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब कोण ए और कोण सी कैसे है? न्यून कोण है। तो अब हम ये देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का संबंध। ठीक है ना। कैसे? आओ जरा यहाँ देखते हैं। आपके पास एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसमें कोण भी है 90 डिग्री। अब हम यहाँ कोण ए के लिए बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? हम इस कोण ए की बात करेंगे यहाँ सिर्फ। ठीक है। यहाँ पर पहला संबंध है कोण ए का साइन। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन ए। क्या लिखते हैं? साइन ए। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है लंब और कर्ण के अनुपात के। लंब और कर्ण के अनुपात के। लंब क्या है हमारा यहाँ पर? अगर हम देखें तो लंब है हमारा बी सी और हमारा जो कर्ण है वो क्या है? ए सी। ठीक है। इसी तरीके से कोण ए का कोसाइन, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉस ए। कोण ए का टेंजेंट, इसे हम कहते हैं टेन ए। कोण ए का कोटेंजेंट, इसको हम कहते हैं कॉट ए। कोण ए का सीकेंट, इसको हम कहते हैं सेक ए। कोण ए का कोसेंट, कोसेकेंट, इसको हम कहते हैं कॉसेक ए। क्या कहते हैं? कॉसेक ए। तो जब हम इस टिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम शॉर्ट में बोलेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। अब हर बार ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, उसे सीखते हैं हम सबसे पहले। तो आओ देखते हैं हम टिग्नोमेट्री को कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें समकोण किस पर है? बी पर। ठीक है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं ए की, न्यून कोण ए की। ठीक है। तो उसमें यहाँ ए कहाँ है? यहाँ पर ए है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज आएगा उसमें आपको 3 चीज़ें पहचाननी होगी। आपका आधार कौन सा है, आपका कर्ण क्या है और आपका लंब कौन सा है। यानी कि आधार का मतलब बेस, लंब का मतलब परपेंडिकुलर और हमारा कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए और समझने के लिए हम इंग्लिश के थोड़े से वर्ड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों कोण 90 डिग्री का कोण
और जिस कोण के बारे में हमें साइन ए कॉस टेन निकालना है वो दोनों कोण कौन सी भुजा पर पड़ते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कोण ए और कोण बी ये कौन सी भुजा पर आधारित है, ये दोनों ए बी भुजा पर आधारित है। तो इसका मतलब ए बी हमारा क्या हो गया, आधार। जिस भुजा के ऊपर दोनों कोण होंगे 90 डिग्री का कोण और दूसरा वाला कोण जिसके बारे में आपको निकालना है वो आपका हमेशा क्या होगा, आधार। आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस, जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, बी से। किससे डिनोट करेंगे, बी से। ठीक है। समकोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है, हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, यानी कि ये है हमारा हाइपोटेनस। क्या है ये, हमारा हाइपोटेनस। और जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या है, हमारा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला काम हमेशा यही होता है कि आपके पास जब भी एक समकोण त्रिभुज होगा उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसमें आप पहचान करोगे कि कौन सा आपका परपेंडिकुलर है, कौन सा आपका बेस है और कौन सा आपका हाइपोटेनस है। ठीक है बेटा। तो बेस देखो, हाइपोटेनस तो बहुत आसानी से सबको मिल जाता है कि समकोण के सामने है, सबसे लंबी भुजा है, तो वो हाइपोटेनस है। कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने में। तो आप ये देखोगे जहाँ दोनों कोण, जिस भुजा पर दोनों कोण पड़ते हैं वो भुजा हमेशा हमारा बेस होता है, हमारा आधार होता है। ठीक है। अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, उनको याद रखने के लिए हमने कैसे याद कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा सा और बहुत फ़नी सा है, पी बी पी बटे में एच एच बी। अब इसको भी कैसे याद रखेंगे, तो इसको भी याद रखने के लिए हम क्या बोलेंगे, पी स्टैंड फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। इसमें ये जो सबसे पहला है हम इसको देखेंगे P बटा H। ये जो होता है ये किसका होता है, ये होता है साइन के लिए। किसके लिए, साइन के लिए। B अपॉन H जो होता है ये किसका होगा, कॉस। किसके लिए होगा ये, कॉस, COS, कॉस। और जब कभी tan का निकालना होगा तो उसका अनुपात क्या होगा, P बटे में B, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में बेस। ठीक है। तो अब अगर मुझे साइन A निकालना है तो साइन ए के लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। क्या फॉर्मूला होगा, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। अब इस डायग्राम में हमारा परपेंडिकुलर कौन सी साइड थी, परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो हम लिखेंगे BC बटे में हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस है हमारा AC। तो ये हो गया BC बटा AC। ओके। इसी तरीके से अगर हमें कॉस के लिए लिखना होगा तो हम कॉस के लिए क्या लेंगे फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला है बेस बटे में हाइपोटेनस, बेस बटे में हाइपोटेनस। ओके। और हमारा बेस कौन सी भुजा है, हमारा बेस है यहाँ पर AB या BA, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है। बटे में हाइपोटेनस क्या है हमारा, CA या AC, कुछ भी कह सकते हो। लंबाई की बात हो रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा लेटर लिखते हो। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। ओके। तो परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा BC और बेस क्या है हमारा AB। तो इस तरीके से हमने अपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिख लिए। अब बाकी के 3 कैसे लिखें, बाकी के 3 लिखना भी बहुत आसान है। बाकी के 3 कैसे लिखेंगे, बाकी के 3 लिखने का भी बहुत आसान तरीका है। कॉसेक A, जो साइन होता है उसका जो रिवर्स, उसका जो व्युत्क्रम है, उसका जो अपोजिट है, रेसिप्रोकल जो है व्युत्क्रम, वो क्या होगा, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि अगर यहाँ P अपॉन H है तो ये क्या होगा, H अपॉन P। क्या होगा ये, H अपॉन P। ओके। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। जैसे कॉस हमारा B अपॉन H था, ठीक है, तो अब हमारा सेक क्या होगा, सेक होगा हमारा H अपॉन B। ओके। और इसी तरीके से जो कॉट A है वो किसका उल्टा होता है, वो tan का उल्टा होता है।
tan A जैसे P अपॉन B था तो ये होगा हमारा B अपॉन P। तो इस तरीके हम अपने 6 के 6 जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उन्हें हम लिख सकते हैं। हमें बस क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि साइन के लिए P अपॉन H, कॉस के लिए B अपॉन H और tan के लिए P अपॉन B। और जब हमें कॉसेक चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, H अपॉन P। कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ये हमें याद रखना है। ठीक है बेटा, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, अब हमारे पास वापस एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण बन रहा है फिर से B के ऊपर ही। ठीक है, पर अब हमें निकालना है साइन C, और C कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है ना, जैसे हमने पहले साइन A निकाला था, A यहाँ था, अब हमें C निकालना है तो C यहाँ हो गया। तो सबसे पहले हमारा काम होगा अपने इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को पहचानना। ये समकोण है तो इसके ठीक सामने की भुजा क्या होगी, हमारा हाइपोटेनस। अब हमारे दोनों कोण कौन सी भुजा पर बन रहे हैं, 90 डिग्री का कोण और ये कोण C, दोनों कौन सी भुजा पर आ रहे हैं, इस BC भुजा पर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हमारा ये BC क्या हो जाएगा, अब ये हमारा बेस हो जाएगा और AB हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपने ध्यान से देखना है कि आपको कौन से कोण के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। अगर साइन C के लिए कहा गया तो आप अपने समकोण त्रिभुज में C को ढूंढो और देखो कि दोनों कोण, समकोण और जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो कोण आपको पूछा गया है वो दोनों कौन सी भुजा पर पड़ रहे हैं। तो हमने देखा वो दोनों कोण किस भुजा पर पड़ रहे हैं, BC भुजा पर पड़ रहे हैं। तो इसलिए BC अब हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, AB हमारा लंब हो जाएगा और AC हमारा H हो जाएगा। अब वापस अगर मुझे साइन C निकालना है तो फार्मूला तो यही रहेगा, P अपॉन H, फार्मूला तो वही है, फार्मूला तो नहीं बदला, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है ना, पर अब भुजा बदल गई। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, अब हमारा परपेंडिकुलर है AB। क्या है हमारा परपेंडिकुलर, AB बटे में H की जगह हम क्या लिखेंगे, AC। ओके, इसी तरीके से cos C का फॉर्मूला भी वही रहेगा, B अपॉन H। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारा बेस क्या हो गया, बेस तो बदल गया। अब बेस हमारा क्या है, BC, बेस हमारा क्या हो गया अब, BC बटे में H हमारा वही रहेगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, AC। ठीक है, तो सिर्फ हमारे आधार और लंब में, हमारे बेस और परपेंडिकुलर में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए वो हमें ध्यान से पहचान करनी है कि हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो tan C होगा, फॉर्मूला उसका भी वही रहेगा, P अपॉन B बट बराबर, P किसके बराबर है, P है हमारा AB और बेस हमारा क्या है, BC। तो हम लिखेंगे AB बटे में BC। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया कि किस तरीके से आप अपने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बस इतना ही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर सीक्वेंस, पहला जो है साइन है, फिर कॉस है और फिर tan है। ठीक है, और ये याद रखना है कि साइन का जो उल्टा है वो क्या है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ठीक से पहचान करनी है, जिस भुजा पर समकोण और कोण जिसके बारे में आपको निकालना है, जिस भुजा पर वो दोनों पड़ेंगे वो आपका हमेशा आधार कहलाएगा। ठीक है बच्चे, आइए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है जिसे हमें बताना है हल कर कर। यदि tan A बराबर है 4/3 के, tan A बराबर है 4/3 के, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। यहाँ आपको tan A दे दिया, अब आपको बाकी के 5, टोटल कितने थे, 6। ठीक है, 6 आपके त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज थे, उन 6 में से एक आपके पास है, आपको बाकी के 5 खुद निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, A B C समकोण त्रिभुज बनाया।
ए हमारा कोण हो गया जिसका हमें tan A दिया हुआ है। अब tan A क्या था हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला था ये हमारा tan था, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हुआ, BC, क्योंकि देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है और कोण A की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये मेरा बेस है आधार। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। ओके, अब आपको कहा गया कि tan A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4/3, पर हम क्या करेंगे 4/3, क्योंकि ये अनुपात है, इसका मतलब ये किसी और एक कॉमन संख्या से एक धनात्मक संख्या हमने मान लिया, उससे क्या हो रहा है, ये गुणा हो रहा है। तो हमने मान लिया BC हमारा हो गया 4K और AB हो गया हमारा 3K, जहाँ K क्या है, धन संख्या। K हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, अनुपात। ठीक है, अब जब आप 4K बटे में 3K लिखोगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4/3, K से K कट जाएगा। ठीक है, तो हमने माना BC की लंबाई है कितनी, 4K और AB की लंबाई है 3K। अब हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो हमें H भी चाहिए, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग यानी कि AC² = AB² प्लस BC²। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने अपना फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे और फिर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है ना, AB की जगह हमने क्या लिखा, AB की जगह हमने 3K रखा, BC की जगह हमने 4K रखा और स्क्वायर करा, तो ये 4 का वर्ग आया 16 और 3 का वर्ग आएगा 9। दोनों को जोड़ा तो कितना आया 25K², यानी कि AC कितना आ गया हमारा, AC हमारा आ गया 5K। वर्गमूल ले लेंगे ना दोनों तरफ। ठीक है ना बेटा, अब हमारे पास तीनों भुजाओं का माप है, तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मुझे सबसे पहले निकालना है साइन A। साइन A के लिए हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का माप कितना है 4K, हाइपोटेनस हमने कितना निकाला था 5K, तो 4K अपॉन में 5K हो गया, K से K आपका कैंसिल हुआ, आपका आंसर कितना आ गया 4/5। ठीक है, इसी तरीके से कॉस A के लिए आप क्या करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये पहला आपका साइन है, फिर आपका कॉस है एंड देन आपका टैन है। ठीक है, बेस हमारा कितना था 3K, हाइपोटेनस हमने कितना निकाल लिया था 5K, तो ये हो गया 3K बटे में 5K, K से K कैंसिल, कॉस A कितना आ गया 3/5। इसी तरीके से जो कॉट A है, कॉट A तो हमें पता है किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा। टैन हमें दिया हुआ है 4/3, तो हमने इसका उल्टा कर दिया, कॉट A कितना आ गया 3/4। अब sec A निकालना था, sec A किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा, तो 3/5 का उल्टा लिख दिया तो कितना आ गया 5/3। कॉसेक A निकालना है, कॉसेक A किसका उल्टा है, साइन A का उल्टा, तो 4/5 का उल्टा लिखा तो कितना आया 5/4। है ना, कितना आसान, देखा कितनी आसानी से हमने सिर्फ एक लाइन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद रखी और हमने ध्यान से अपने आधार को, लंब को और कर्ण को पहचान लिया, तो हम बहुत ही आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपने खुद करना है, एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B पर 90 डिग्री है। ठीक है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बेटा, तो सबसे पहला काम होगा हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और हमने B पर ले लिया समकोण। ठीक है, और अब हमें कहा गया है 15 cot A, 15 cot A बराबर है 8 के, और हमें निकालना है sin A, यानी कि हम यहाँ इस A की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 90 डिग्री और ये A कोण जो sin A जैसे हमें निकालना है, ये दोनों इस भुजा पर है, तो ये हमारा हो गया बेस, समकोण के ठीक सामने वाला हो गया हमारा हाइपोटेनस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, अब जो हमें दिया हुआ है हम इससे हल करेंगे। कैसे, तो हमने देखा cot A कितना हो जाएगा बराबर 8 अपनी जगह पर 15 गुणा हो रहा था, तो 15 यहाँ इसके बटे में आ गया, cot A बराबर 8 बटे में 15, और हमें ये याद रखना था P बटे में H B। ठीक है,
अब ये जो कॉट ए हमें दिया हुआ है बेटा, ये किसका उल्टा था? ये tan का उल्टा था, यानी कि ये क्या था? b अपॉन पी। किसके बराबर था ये? b अपॉन पी के। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा था p अपॉन बी और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो गया b अपॉन पी। तो यानी कि जो हमारा बेस है वो कितना है? 8, यानी कि ये है हमारा 8k। कितना हो गया? 8k। अनुपात है इसीलिए आपको k लगाना है साथ में, ठीक है बेटा। और परपेंडिकुलर है हमारा 15k, ये हमारा हो गया 15k। ओके, अब आपने क्या करना है? अब आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कैसे लगाएंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगर आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखोगे तो आपका AC कितना आ जाएगा? AC का वर्ग आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया और फिर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। AC का स्क्वायर बराबर था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की जगह हमने लिखा 8k और BC की जगह हमने लिखा 15k। 8 का वर्ग हो गया 64 और 15 का वर्ग हुआ 225k स्क्वायर। दोनों को जोड़ा तो आया 289k स्क्वायर, और 289 किसका वर्ग होता है? 17 का। तो हमने AC कितना निकाल लिया? 17k। AC का मान भी आ गया अब हमारे पास। अब हमसे कहा गया है साइन A बताइए। साइन A के लिए आपने अपने आप, अभी आगे का आप अपने आप करोगे, ठीक है। आपने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। साइन A यानी कि P अपॉन H। P की जगह कितना लिखोगे? 15k बटे में 17k। तो आंसर कितना आ गया? 15 बटे में 17। इसी तरीके से sec A निकालना है। sec किसका उल्टा था? sec उल्टा था cos का, ठीक है ना। तो यानी कि h अपॉन b। h कितना है आपका? 17 और b कितना है आपका? 8। तो ये आ जाएगा 17 बटे में 8, ठीक है बेटा। तो बहुत आसान है, बस आपको सबसे पहले त्रिभुज बनाना है। जो आपको कोण निकालना है उसको आपने मार्कआउट कर लिया, आपने आधार पहचाना, अपना बेस पहचाना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पहचाना। फिर जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, जैसे 15 कॉट A, ये 15 गुणा हो रहा था तो ये यहाँ इसके बटे में आ जाएगा। फिर आपने देखा कॉट किसका था? tan का उल्टा, और आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको हल कर देना है, ठीक है बेटा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। तो सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये भी। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाया, सेम जैसे यहाँ बना हुआ है, B पर 90 डिग्री, sec थीटा दिया हुआ है। sec किसका उल्टा है? sec उल्टा है cos का, ठीक है ना। यानी कि आपको ये h अपॉन b दिया हुआ है, ये आपका h है, ठीक है, और ये आपका b है। तो वापस आपने यहाँ कुछ नहीं करना, पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करके अपने परपेंडिकुलर को निकालना है और फिर इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है ना, आपने अपने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेने हैं। जब आप साइन निकाल लोगे, ठीक है, और tan निकाल लो, sec का उल्टा तो cos हो गया और साइन का उल्टा जो हो जाएगा वो cosec हो जाएगा और tan का उल्टा cot हो जाएगा। ये आपने बस बेसिकली 3 निकालने होते हैं और 3 में से एक तो यहाँ दिया ही हुआ है आपको, ठीक है बच्चे। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, यदि साइन A 3/4 हो तो दर्शाइए कि cos A प्लस साइन C बराबर है √7/2 के। आइए इसको हल कर देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें भी हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, B के ऊपर हमने 90 डिग्री लिया। अब हमसे कहा गया है साइन A बराबर है 3/4 के। कोण A की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, ठीक है ना। साइन A जो है वो है आपका 3/4, ओके। और साइन थीटा किसके बराबर था? साइन A किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर, आपको याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस जो था वो आपका क्या था? साइन थीटा था, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे P बटे में H, ओके। अब ये दोनों कोण यहाँ पड़ रहे हैं इस भुजा पर, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा AC जो है ये
हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे अब हम, 3 दिया हुआ है, पी के बराबर में कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो यानी कि ये हो गया हमारा 3k, h हमारा हो गया 4k। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और अपने बेस को पहले निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे आएगा, 4k का स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का वर्ग हो गया कितना, 16, 4 का वर्ग हो गया 16, साथ में हम लिखेंगे k स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हमने देखा ये 16k स्क्वायर और ये 9k स्क्वायर इसके पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि AB स्क्वायर जो आया वो कितना आया, वो आ गया हमारा 16 में से 9 गए तो बचा 7k स्क्वायर, यानी कि जो AB है उसकी वैल्यू कितनी आई, AB हमारा आया, दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 7 और k स्क्वायर था तो k हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा AB कितना आया, अंडर रूट 7k, ठीक है। तो अब हमें बेस भी अपना मिल चुका है, कितना, अंडर रूट 7k। अब हमसे कहा गया था क्या निकालने को, कॉस ए, हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस बटे में हाइपोटेनस, बेस बटे में हाइपोटेनस। और हमारा बेस कितना आया, हमारा बेस आया था अंडर रूट में 7k और बटे में हाइपोटेनस कितना है हमारा 4k, तो k से k तो कट गया, तो कॉस से कितना आ गया, अंडर रूट 7 बटे में 4, ठीक है बेटा। अब हमसे कहा गया साइन c। अब जब साइन c हमें निकालना है तो c कहाँ पर है, c यहाँ पर है। तो अब हमारा, अब सारा देखो सब चेंज हो जाएगा, अब हम एक ही बात नहीं कर रहे, अब आप ए को भूल जाइए। अब समकोण है हमारा यहाँ B पर और ये है साइन C, ये दोनों कोण कौन सी भुजा पर पड़ रहे हैं, इस भुजा पर पड़ रहे हैं, तो यानी कि साइन C निकालने के लिए अब BC भुजा जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, बेस बन जाएगी, अब ये मेरा आधार बन जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनस वही रहेगा और ये मेरा परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अब क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, इन्होंने अपनी जगह बदल ली। अब मुझे निकालना था साइन C। साइन C का क्या फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला तो यही है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। पर अब हमारा परपेंडिकुलर कितना है, अब हमारा परपेंडिकुलर है कितना, अंडर रूट 7, क्योंकि ये AB जो था अभी हमारा परपेंडिकुलर बन गया, तो ये हो गया अंडर रूट 7 बटे में हाइपोटेनस की जगह आ गया 4k और यहाँ अंडर रूट 7k था, k से k हमारा कट गया, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा हमारा साइन C भी कितना आया, अंडर रूट 7 बटे में 4। अब हमें कहा गया था क्वेश्चन में इन दोनों को प्लस करने के लिए, तो हमने क्या करना है, कॉस A की जगह भी हमने लिख दिया अंडर रूट 7 बटे में 4 प्लस साइन C की जगह भी हम लिखेंगे अंडर रूट 7 बटे में 4, क्योंकि हमने देखा दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम। जब इनको ऐड करा LCM आ गया 4, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 ऐड होकर कितने हो गए, 2 अंडर रूट 7 बटे में 4। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 7 बटे में 2। और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। जब ए की बात हो रही थी तब ये ए भी हमारा आधार था, ठीक है। लेकिन जब हम सी की बात कर रहे हैं, कोण सी की, तो ये BC भुजा जो थी ये हमारा आधार बन जाएगी, ठीक है बेटा। आखिरी प्रश्न देखते हैं। आकृति में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और कोण Q आपको दिया हुआ है 90 डिग्री।
तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और QR निकालेंगे। ठीक है बेटा, जब आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखोगे आपका QR का मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपसे कहा गया tan P पहले निकालना है। P कहाँ पर है, P यहाँ पर है, यानी कि ये अब 90 डिग्री और ये कोण, तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया, बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, अब tan P का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 5/12। tan P कितना आ जाएगा हमारा, 5/12। ठीक है, माइनस करने को कहा गया, माइनस कर देंगे। अब है cot R हमें निकालना है। अब जब cot R की बात हो रही है, अब थीटा एंगल कहाँ बन रहा है, अब एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, यानी कि cot R निकालने के लिए ये जो QR है, अब ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा वापस से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इन्होंने अपनी जगह बदल ली। ठीक है, और हमें cot निकालना है। cot का क्या फॉर्मूला है, V/P, tan का उल्टा होता है ना, तो V/P, यानी कि वापस कितना आ गया, B हमारा कितना था, 5 बटे में बेस हमारे कितना है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 12, 5/12। तो दोनों को हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई है। तो जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करिए। आपको जो ये क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे करिए। यहाँ जो 4 प्रश्न दिए हुए हैं ये आपने करने हैं। और जैसे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो, आप उसको भी नोट डाउन करिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बेटा, आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। फटाफट इसको कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।